बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आजकल के सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एफएससी में है, यानी फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फ़र्स्ट ईयर के बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसका एसएलओ बेस्ड जो न्यू स्कीम के मुताबिक पेपर कैसा होगा और किस चैप्टर की कितनी वेटेज है पेपर के अंदर, इन सारी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। और जो सबसे अहम बात आज की वीडियो की है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 6 चैप्टर वो कौन से हैं कि 6 के 6 चैप्टर्स को हम जो है वो 100% अगर अटैम्प्ट कर लें तो हमारा 85 मार्क्स का पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी सिर्फ 6 चैप्टर्स जो हैं हमने उनके शॉर्ट भी याद करने हैं, एमसीक्यूज़ भी याद करने हैं, उनके लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करने हैं। और जो बाकी पूरी किताब है, जो बाकी 8 चैप्टर हैं बायो के अंदर, उन 8 चैप्टर्स में से हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, उन 6 चैप्टर्स का जिक्र किया जाएगा। तो उनसे फ़ायदा हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद भी मुस्तकबिल के अंदर ऐसी अच्छी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए देखते हैं हम कि वो पेपर पेयरिंग स्कीम क्या है, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने हैं और कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले वो लोग जो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जो है वो अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, और ताकि मुस्तकबिल के अंदर मज़ीद आप इस किस्म की वीडियो से फ़ायदा हासिल कर लें। तो हम देखते हैं बाकायदा तौर पे कि किस तरह से जो आपका पेपर है बायोलॉजी का क्लास फर्स्ट ईयर का वो किस तरह से सेट किया गया है चैप्टर वाइज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज़ होंगे। टोटल 17 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप हमारे पेपर का हिस्सा होंगे, जिसमें से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन चैप्टर्स में से सिर्फ एक एमसीक्यूज़ आएगा। और चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14, इनमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और टोटल ये एमसीक्यूज़ बन जाएंगे 17। यानी जो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का पेपर होगा उसमें 17 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर का हिस्सा होंगे। ये ऑब्जेक्टिव सेशन होगा और ऑब्जेक्टिव के बाद हम बात करते हैं अब सब्जेक्टिव सेक्शन की, कि सब्जेक्टिव सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीज़न जो है वो किस तरह से होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनमें से टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का हिस्सा होंगे और 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल जो है वो 16 मार्क्स जो हैं वो इस सेक्शन में से हमने हासिल करने हैं। 2 में से सिर्फ एक यानी एक सवाल आएगा। 3 चैप्टर जो एंजाइम्स वाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमने अटैम्प्ट करना है। 3 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 जो किंगडम फंजाई है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया, बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को ये चैप्टर, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, इसमें से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का हिस्सा होंगे। इस तरह से टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन होंगे, इनमें से 8 हमने जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे और इनमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और टोटल जो है वो 16 मार्क्स बन जाएंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2, चैप्टर नंबर 7 से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये भी वो चैप्टर है जिसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 14 यानी ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है हमारी बुक का, और ये देखिए उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन की तरफ आते हैं। इसमें से टोटल जो है वो 9 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 6 हमने अटैम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और टोटल जो है वो 12 मार्क्स का ये सेक्शन 12 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 6 किंगडम मुनैरा यानी प्रोकार्योट्स में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन वाले में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर 13 जो कि
गैशियस एक्सचेंज है उसमें से जो है वो सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी ये वो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 3। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना और इनमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आने। और इनमें से देखें आप गौर से अगर, तो हर एक में से 4-4 सवाल आएंगे। यानी चैप्टर 13 गैशियस एक्सचेंज में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्टा वाले में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया में से 4 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स वाले में से सिर्फ जो है वो 3 क्वेश्चंस आएंगे। बाकी तीनों चैप्टर्स में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर का हिस्सा होंगे। जो अहम बात, बहुत ज़्यादा अहम बात, वो ये है कि इन सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करने के लिए हमने सिलेक्टेड जो लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। 5 में से हमने 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी 10 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे, 10 में से 3 हमने अटेम्प्ट करने हैं। यानी 6 चैप्टर्स हमने ऐसे करने हैं जिनके हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए पार्ट चैप्टर 1 से है और बी पार्ट चैप्टर 14 से। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, चैप्टर 1 बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, पहला किताब का चैप्टर है, तो पहला चैप्टर तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को आता होता है। लेकिन इसके जो अपोजिट देखें, चैप्टर 14 है जो हमारी बुक का जो ऑलमोस्ट आप यूं कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चैप्टर है। इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो किया जाए तो चैप्टर 14 90% स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है और उनको करते भी नहीं है कि चैप्टर 14 हमें नहीं करना, इसलिए ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है इसको नहीं अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 6, उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से, और चैप्टर नंबर जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 यानी किंगडम फंजाई में से आएगा। थोड़ा सा ये किया जा सकता है। बात यहां पर यह है कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही एमसीक्यूज भी आना है और बाकी एक हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आना है। यानी टोटल अगर कंपेयर किया जाए 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन और 1 नंबर का एक एमसीक्यूज, तो टोटल बनते हैं इस चैप्टर में से 7 नंबर सिर्फ आएंगे। और इसके साथ साथ जो सेकंड पार्ट है इसका, चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई, इसमें से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक जो है वो इसमें से एमसीक्यूज आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट पेयर बन जाएगा। देखिए, डिफिकल्ट पेयर इस सेंस में बनेगा कि वैसे तो ये पेयर आसान है, लेकिन दूसरे चैप्टर में से जो डिफिकल्ट चैप्टर है, प्रोटीन्स वाला है, डीएनए वाला है, आरएनए वाला है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है बच्चों को लर्न करने में। इसमें से सिर्फ जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसको एक दफा हम चॉइस पे छोड़ देते हैं। यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर 6 किंगडम मोनेरा में से है, इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी में से है। यहां पे भी बच्चे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ में से है, इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में से है। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 द सेल में से है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन वाले में से है। अब मेरा जो आपको ज़ाती तौर पे मशवरा है तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि हमें ये वाले 3 क्वेश्चन जो हैं इनको चूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 चैप्टर जो हैं, 3 जो क्वेश्चंस हैं, इनको लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। इनको अटेम्प्ट करने के बाद हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन के काफी हद तक पोर्शन जो है उसको भी कवर कर लेंगे। तो कैसे? हम सिर्फ ये 6 चैप्टर्स याद करने के बाद अपने लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस का भी काफी हद तक पोर्शन जो है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा हम टेक्निकली तौर पे देखते हैं, क्योंकि अब जो थोड़े दिन रह गए हैं पीछे पेपर के अंदर, तो जो टाइम था याद करने वाला वो तो गुजर गया है।
अब हमें टेक्निकल तरीके से इन चीजों को देखना है, और टेक्निकल तरीके से देखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शंस देखते हैं कि कौन सा चैप्टर किधर लिंक कर रहा है और उसमें से किस किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन और किस किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उनको पेयर अप करके अपना पेपर आसान से आसान तरीका अख्तियार करके उसको हल कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम चैप्टर नंबर 6 को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, वायरसेस वाला चैप्टर है, इसमें किंगडम मुनैरा है, सॉरी वायरसेस वाला नहीं, बैक्टीरिया वाला, सॉरी, ठीक है, बैक्टीरिया वाले चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, चंद इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। इसमें से देखें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और इसके साथ साथ यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो है वो आ रहा है सेक्शन नंबर 4 में, यानी शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें से एक। अगर हम इसको याद करते हैं तो यहां पर हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम इसका जो बी पार्ट है किंगडम प्लांटी, उसको अगर हम याद करते हैं तो हमारा जहां पर चैप्टर नंबर 9 में से 2 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन के, वो 2 कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका ए पार्ट, चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ यानी वायरसेस वाले में से आना है, हेपेटाइटिस है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इसमें बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस हैं, तो सिंपल है, इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इसमें से 4 हमारे पास नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी ये हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हमने इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, हम 2 यहाँ पर अगर हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, यहाँ से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 11 में से आएगा बायो एनर्जेटिक्स, और 11 चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन नंबर 1 है उसमें से इसके अंदर जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम इसको अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे ये 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 4 सेल में से आएगा, इसको अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे 4 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में से। इसके बाद न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, इसका जो बी पार्ट है इसको हम अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे 4 मार्क्स का जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, और यहाँ पर देखें हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब ये करने के बाद ये सेक्शन है हमारा, इसमें से हमारे 3, 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अभी हमें 6 पूरे करने के लिए सिर्फ 1 चाहिए, तो वो हम चैप्टर नंबर 13 में से करेंगे। यानी चैप्टर 13 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से पेपर का हिस्सा होगा, तो हमें इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर हम इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पर ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ से कर लेंगे, और हमारे 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद चैप्टर नंबर 4 में से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, और चैप्टर नंबर 9 में से भी हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, यानी हमारे जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट सबको आता होता है और वो सारे बच्चे ही करते हैं। अगर इसको हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये हमारे जो है वो सिर्फ हमने इसको शॉर्ट करना है, तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 भी हमने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए करना है, हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ जाएंगे, हमारे पास जो है वो 10 क्वेश्चंस की ऑप्शन बच जाएगी। चैप्टर नंबर 14 हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करेंगे, ठीक है, डिफिकल्ट चैप्टर है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करेंगे। तो इस तरह से ये भी हमारा जो एक सेक्शन है वो उसके 8 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पहला सेक्शन है, इसमें से हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर किए, लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स के साथ हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। हम यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स वाला, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए।
तो हमारे 2 और 3 5 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 को अगर हम छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, तो पीछे हमारे पास जो है वो 2 चैप्टर नंबर 8 में से हमें 2 क्वेश्चन लाजमी करने पड़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 में से हमें 1 क्वेश्चन लाजमी करना पड़ेगा। तो इनको भी हमने अटेम्प्ट कर लेना है, यानी शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज, और इसको भी शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज, और इसको भी हमने शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज के लिए कर लेना है। यानी चैप्टर नंबर 10 को हमने ऑलमोस्ट हमने इसको चॉइस पे छोड़ना है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन कुछ हमने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसको अगर हम छोड़ देंगे तो पीछे हमारे पास 2 2 3 और 1 4 हमारे 8 जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, हमारे पास चॉइस नहीं बचेगी। तो हमें चॉइस हासिल करने के लिए चैप्टर 10 में से सिर्फ उसके चंद जो गिने चुने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक नई वीडियो में अपलोड करूंगा उसके अंदर वो भी बताऊंगा, सिर्फ वो वाले चैप्टर अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो हमारा ये सेक्शन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम अटेम्प्ट करने के बाद हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से और 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, और ऊपर एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारे 85 मार्क्स का जो पेपर है वो 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 को चॉइस पे छोड़कर सिर्फ इसमें से एमसीक्यूज करने हैं हमने। चैप्टर नंबर 10 को चॉइस पे छोड़कर सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं इसमें से हमने, और यहां से भी हम चैप्टर नंबर 13 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करेंगे। वो तो पहले ही ऐसे करना है, लेकिन इसको भी अगर हम थोड़ा बहुत चॉइस पे छोड़ दें, हाफ चैप्टर या गिने चुने क्वेश्चंस कर लें, तो भी हमारा ये सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये थी बच्चों पेयरिंग स्कीम, और पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड किसी भी किस्म का अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, उसका आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक दफ़ा फिर, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को जो है वो ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल के अंदर भी आप इस तरह की मुफीद वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।